नाम मैंने कोई नहीं लेना पेशेंट का, यू ऑल नो, और आप लोगों ने भी प्लीज नाम नहीं लेना। लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के रात से क्या हुआ था। रात आपको मरीज को जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था तो इन्होंने पहले तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब हेलमेट ना पहने होने की वजह से मैं सारी बात आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको बीमारी के बारे में पता चले, इलाज के फिर पता चले इलाज क्या है, क्या किया, और फिर पता चले कि मरीज की रिकवरी कैसे हो। ठीक, समरी ये है कि ही इज मेकिंग प्रोग्रेस एंड ही विल बी फाइन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, जब डिस्चार्ज करेंगे बेहतर होगा। अब हम आते हैं तशरीह के ऊपर। ठीक है, पेशेंट को रात आपकी जब हेड इंजरी हुई थी तो किसी ने आगे इनको हिट किया था, हेलमेट इन्होंने पहना नहीं हुआ था, उसके बाद इनको हुआ एक्सीडेंट। ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन, आपने ब्रेन देखा होगा कि कितना, कभी आपने बकरे का मगज तो खाया होगा। ब्रेन बड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और ब्रेन होता है स्कल के अंदर। इनको जब इंजरी हुई है ना तो इनका ब्रेन का ये वाला पार्ट जाके लगा स्कल के आगे, और ये वाला पार्ट उसके बाद सिर ऐसे हुआ है तो जाकर स्कल के पिछले हिस्से में लगा। इसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं कू काउंटर को इंजरी, और कू काउंटर को मैं आपको इस पर दिखाता भी हूँ। उसकी वजह से क्या हुआ है कि इनकी स्कल बेस में नीचे यहाँ पे एक हड्डी टूटी है जिसको बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर बोलते हैं। उसकी वजह से इनके कान से ब्लीडिंग हो रही थी और पानी आ रहा था, और साथ में ये खून इकट्ठा हो गया था। बाकी सारी चीजें इनकी जो थी वो सारी सेकेंडरी थी। असल मसला इस खून के इकट्ठे होने का था, जिसमें ये काला काला डॉट बना हुआ, जिसका मतलब ये कि खून पड़ा है। इसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, जो मैंने आपको बताया था कि हड्डी और उसके दरमियान। लो जी, पेशेंट जब आपको अलराजी पे आया है तो अलराजी पे आने के बाद ये हमने दोबारा स्कैन का रिपीट कराया। इस स्कैन पे हमें दो चीज़ों का पता चला, दो चीज़ों की शहादत आई है। एक तो ये कि ये पहला स्कैन सवाल है कि इनके खून बढ़ गया, ये खून पहले से बढ़ गया था, पहले सिर्फ एक जगह पे था, साथ आगे चला गया। दूसरा एविडेंस ये आई थी कि ये खून, ये एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे छोटा सा एक पैच ऑफ ब्लड पड़ा हुआ है, जिसे कू काउंटर को इंजरी बोलते हैं, जो स्कल ऐसे होने की वजह से लगा। ठीक है, ये चीज़ इनकी बढ़ रही थी, इसकी वजह से प्रेशर आ रहा था। इसको सर्जिकली मैं ना इसको ऑपरेट करते तो होना ये था कि सुबह तक इनकी इसने इतना बढ़ जाना था कि फिर सुबह उन सबकी दौड़ने लगनी थी। इसने ओवरनाइट बढ़ जाते क्योंकि इनके नीचे बहुत बड़ा ब्लीडर पड़ा हुआ है। जब खोला रहा तो ऐसे लग रहा था कि कोई हमने बड़ी आर्टरी खोल दी जिससे ये आ रहा है। ठीक है, खैर एवरीथिंग वेंट वेल, सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं जी स्कैन नंबर 3 के ऊपर। ये स्कैन नंबर 2 हो गया, ये जी आपका स्कैन नंबर 3 किधर है जो ऑपरेशन के बाद वाला। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये क्या सूरत हाल थी। ये स्कैन नंबर 2 में लगा रहा हूँ, ये ब्लड पड़ा हुआ। स्कैन नंबर 3 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन इनका हो गया माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे ब्लड होना चाहिए था, सारा ब्लड निकल गया, सारे का सारा। ये देखें, जो ये नजर आ रही है ये ब्रेन पे सोजिश है, ब्लड सारा निकल गया, कोई ब्लड नहीं पड़ा, स्वेट ब्लड था, सारा निकल गया। दूसरा, इस पे जो काला काला नजर आ रहा है ये हीमोस्टेटिक एजेंट है, इसे स्पंज स्टोन बोलते हैं, जो हमने ब्लीडिंग रोकने के लिए किया होता है। वो ब्लीडिंग रोकने के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसने ब्लीडिंग बड़ी हद तक कंट्रोल कर ली। 90% ब्लीडिंग आपकी रुक गई है, मरीज की कोई एक्टिव ब्लीडर नहीं है, और इस वक्त स्कैन माशाल्लाह ये ऑपरेशन के तकरीबन 6 घंटे बाद हुआ। तीसरी चीज जो कि बड़ी हौसला अफजा है वो ये कि जो ये वाला ब्लीड है ना, जो पहले नजर आता है वो स्टैटिक है, वो बढ़ा नहीं है, वो उतने का। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझानी थी। अब पेशेंट आपका डाउन क्यों है, मतलब ये कि इनकी इम्प्रूवमेंट आइडियली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इनकी वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनकी कंडीशन 2 पॉइंट GCS इम्प्रूव हुआ है। इन पे GCS 9 पे ऑपरेट किया है, इसमें GCS 11 है। कोई वीकनेस नहीं हुई, चारों हाथ पांव हिला रहे हैं, और जब भी इनको जरा सा भी होश आता है तो पट्टी उतार के साइड पर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम इन्होंने आज यही किया। हम कोई 4 दफा इनकी पट्टी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो इस वजह से है कि एक तो ये दिमाग के अंदर खून पड़ा हुआ है, ये दिमाग के अंदर खून है, 3 कतरे हैं। दूसरा, ये कू काउंटर को इंजरी है जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हुआ। हमने इसे नहीं छेड़ा, इसे छेड़ते तो फिर छोटे खून को निकालने के लिए बड़ा काम करना पड़ना था, जो मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये चीज़ दवाइयों से ठीक होगी। ठीक है, आपके मरीज को अभी हमने ICU में रखना है, एग्रेसिव इन्होंने होना है, ये चीज़ें इनकी ऐसे ऐसे बेहतर होंगी। लेकिन हौसला अफजा बात ये है कि माशाल्लाह स्कैन भी ठीक हो गया, प्रेशर भी कम है इनका पहले की निस्बत। पहले ठीक ठाक प्रेशर था ब्रेन पे, थोड़ी सी ब्लीडिंग यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे एक और नजर आ रही है, लेकिन ये भी जो है ये पहले स्कैन के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई है। ये यहाँ पे भी नजर आ रही है जो ऑपरेशन से पहले का स्कैन था। ठीक है, ये कू काउंटर को इंजरी होती है। तो जो टेक होम मैसेज है, टेक होम मैसेज इस वक्त सारों के लिए ये कि भाई हेलमेट पहना करें, मेहरबानी हो गया। ठीक है, ये हेलमेट आप पहनेंगे तो आप हेड इंजरी से बचेंगे, नहीं पहनेंगे तो मरीज को ये मसाइल होंगे।